मसीह यस्सु में आपकी सलामती हो। क्रिसमस की आमद है और मैं आपके सामने 24 दिसंबर की रात का पैगाम पेश करने जा रहा हूं। रातां दुनिया ते लख आईयां पर अज दी रात नराली है। अज राती साडा शाफी जम्मिया ताइयों ही कर्मा वाली है। आज क्रिसमस की रात है। ये रात बड़ी बरकतों वाली है। ये रात बड़ी नसीबों वाली है। ये रात रहमतों वाली है। ये सलामती की रात है और निजात की रात है। इसलिए आज पूरी नस्ल इंसानी खुश और शादमान है। मोमिनीन रात की इबादत में शामिल होने को अपनी खुशबख्ती समझते हैं, क्योंकि 24 की रात की इबादत सारे साल की इबादत से ज्यादा पुरमानी और बामकसद है। इसीलिए बहुत से मसीही बैरूनी ममालिक से भी अपने घरों को लौटते हैं और रात की इबादत में शामिल होकर चरनी में खुदावंद यीशु मसीह का दीदार हासिल करते हैं। इस रात दुनिया का निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह मुजस्सम होकर चरनी में पैदा हुआ। उसकी आमद से दुनिया का मंजरनामा बदल गया। मौत के साए की वादी में बैठे हुओं को उम्मीद की किरण नजर आ गई। तारीकी में चलने वालों पर खुदा का नूर चमका और अंबिया की सभी पेशन गोइयां पूरी हो गईं। मायूसियां खुशियों में बदल गईं। अंधेरे नूर में ढल गए और तारीख इंसानी दो हिस्सों में बट गई, कबल अज मसीह और बाद अज मसीह में बट गई। यह खुदावंद यीशु मसीह की आमद का करिश्मा है। दुनिया में एक हैरत अंगेज इनकलाब पैदा हो गया। खुदा के रहम का दरिया किनारों से उबर कर प्यासी धरती को सैराब करने लगा। आज की पहली तिलावत इशाया नबी के सहीफा में से ली गई है और इसमें खुदा फरमाता है कि मैं सहून की खातिर चुप ना रहूंगा और यरूशलेम की खातिर आराम ना करूंगा जब तक कि उसकी रास्तबाजी नूर की तरह और उसकी निजात चिराग की मानंद ना हो जाए। यहां सहून को एक औरत से तशबीह दी गई है जिसका मर्तबा और रुतबा बदल जाएगा। वो एक नए नाम से कहलाएगी और वो मतरूका से मनकूहा बन जाएगी। कंवारी ब्याही जाएगी। वीराना आबाद होगा। गम खुशी में बदल जाएगा। जैसे दुल्हा दुल्हन से खुश होता है, इसी तरह तेरा खुदा तुझसे खुश होगा। आज की दूसरी तिलावत जो कि रसूलों के एमाल में से ली गई है, इसमें चुनिंदा लोगों की तारीख बयान की गई है। किस तरह खुदा उनको मिस्रियों की गुलामी से निकालता है और उनको वादा की सरजमीन तक ले जाता है। उन पर काजी मुकर्रर करता है और बादशाह मुकर्रर करता है और अपने वादे के मुताबिक इस्राएल के लिए एक मुखल्लिस यानी निजात दहिंदा को भेजता है जिसमें सारी पेशन गोइयां तकमील पाती हैं। आज का अंजीली इक्तबास मुकद्दस मत्ती की इंजील के पहले बाब से लिया गया है और मत्ती की इंजील को दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। पहला हिस्सा पहली आयत से लेकर 18वीं आयत तक है और इसमें नसबनामा पाया जाता है, जबकि दूसरा हिस्सा 19वीं आयत से लेकर 25वीं आयत तक है और इसमें खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश का जिक्र है।
मत्ती की इंजील में पाया जाने वाला नसबनामा लूका की इंजील में पाए जाने वाले नसबनामा से मुख्तलिफ है। मत्ती खुदावंद यीशु मसीह को इब्ने दाऊद और इब्ने इब्राहिम के तौर पर पेश करता है और इब्राहिम से शुरू करके खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश तक जाता है, जबकि लूका की अंजील में खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश से शुरू करके पीछे की तरफ जाते हुए आदम तक ये नसबनामा जाता है। क्रिसमस का त्यौहार हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इस दुनिया में आमद का त्यौहार है। ये कलमा के मुतजस्सिद होने का त्यौहार है। ये आफताबे सदाकत के तुलू होने और खुदा की शबीह पर बनाए जाने वाले इंसान से खुदा की मुलाकात का दिन है। खुदा इंसान से ज्यादा देर तक दूर नहीं रह सकता। कभी वो बादल के सतून में और कभी आग के सतून में लोगों की रहनुमाई करता है। कभी वो इशाया नबी के सहीफा में से, कभी वो इशाया नबी के सहीफा के जरिए से नजात दहिंदा की आमद की पेशनगोई करता है और कभी मत्ती की इंजील में इस नजात दहिंदा की पैदाइश का जिक्र करता है। तकवीन की किताब के 3 बाब की 15वीं आयत में औरत की नस्ल से नजात दहिंदा की पैदाइश का वादा खुदावंद यीशु मसीह के पैदा होने में तकमील को पहुंचता है। जब हम मुकद्दस मत्ती की इंजील के पहले बाब की 18 से 25 आयात का मुताला करते हैं तो हमें पता चलता है कि खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश का सिलसिला एक कश्मकश से शुरू होता है। यह कश्मकश एक कंवारी जिसका नाम मुकद्दसा मरियम था, उसके रूहुल कुद्स से हामला होने की वजह से शुरू हुई, जिसकी मंगनी यूसुफ के साथ हो चुकी थी। निजात की इस कहानी में हम मुआशरती बदनामी का अंसर देखते हैं और खुदा की कुदरत का इजहार भी देखते हैं। मुकद्दस यूसुफ मुकद्दसा मरियम को चुपके से छोड़ देना चाहता है क्योंकि वो मुआशरे से डरता है, वो बदनामी से खौफजदा है। लेकिन जब फरिश्ता ख्वाब में उसे पैगाम देता है कि ए यूसुफ, दाऊद के बेटे, अपनी बीवी मरियम को अपने पास ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके अंदर पैदा किया गया है वो खुदा के रूहुल कुद्स की कुदरत से है। इसलिए जब यूसुफ नींद से बेदार होता है तो वो मुकद्दसा मरियम को अपने पास ले आता है। यूसुफ एक रासबाज शख्स था, वो ईमानदार था, दाना था और शफीक इंसान था। उसने ना तो मरियम से नफरत की, ना उसे रद्द किया और ना ही उसे रुस्वा किया। अगरचे फरिश्ते से रहनुमाई पाकर वो मुकद्दसा मरियम को अपने पास ले आता है, लेकिन वो कभी भी उसे अपनी बीवी के तौर पर नहीं लेता, बल्कि उसकी हिफाजत करने वाला बनता है और निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह का पालने वाला बाप कहलाता है। मेरे अजीजों, क्रिसमस खुदा की मोहब्बत और प्यार का अजीम इजहार है। क्रिसमस इंसानियत के लिए खुदा की मोहब्बत का अजीम तोहफा है। आइए एक कहानी के जरिए से खुदावंद के इस तोहफे को समझने की कोशिश करें। एक दफा का जिक्र है, एक काहिन मिशनरी बनकर दूर दराज मुल्क में खिदमत करने चले जाता है। जब क्रिसमस के अयाम करीब आते हैं तो उसका सुपीरियर उसे अपने पास बुलाता है। जब वो काहिन
اپنے سپیریئر کے دفتر میں آتا ہے تو سپیریئر اسے کہتا ہے کہ مجھے بتائیں کہ کرسمس کے موقع پر میں آپ کو کیا تحفہ دوں۔ وہ نوجوان کاہن اپنے والد کی تصویر اپنی جیب سے نکالتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میری خواہش یہ ہے کہ یہ میرا والد میرے سامنے آ جائے۔ میرے عزیزو، اگرچہ وہ نوجوان اپنی جیب میں ہر وقت اپنے باپ کی تصویر رکھتا تھا، لیکن پھر بھی اس کی یہ خواہش تھی کہ اس کا باپ اس فریم میں سے نکل کر حقیقی طور پر اس کے سامنے آ جائے، تب ہی اسے حقیقی خوشی ملے گی۔ یہی خواہش ہم میں سے ہر انسان کی رہی ہے۔ صدیوں سے انسان اس بات کا متلاشی رہا ہے اور خواہاں رہا ہے کہ خدا اس کے قریب آ جائے، خدا کے ساتھ انسان کا ٹوٹا ہوا رشتہ دوبارہ سے بحال ہو جائے اور یہ دھرتی اور آکاش پھر سے مل جائیں۔ خدا نے ایسا ہی کیا۔ خدا ابدیت کے فریم میں سے نکل کر انسان کی تاریخ کا حصہ بن گیا۔ وہ فاصلوں سے نکل کر ہمارے ساتھ ہو لیا اور ایمینوئل بن کر ہمارے درمیان آ گیا۔ وہ مجسم ہوا ہے تاکہ انسانیت کا کھویا ہوا وقار پھر سے بحال ہو سکے۔ وہ امن کا شہزادہ بن کر ہمارے درمیان آیا ہے تاکہ اس دنیا کو پھر سے امن نصیب ہو سکے۔ میرے عزیزو، کرسمس خوشی کا تہوار ہے۔ آئیے ایک دوسرے میں خوشیاں بانٹیں۔ کرسمس امن کا تہوار ہے۔ آئیے فرشتوں کے ساتھ مل کر ہم بھی امن کے گیت گائیں۔ کرسمس خدا کے پیار کا عظیم تحفہ ہے۔ آئیے اس موقع پر ہم بھی ایک دوسرے کو تحائف دیں۔ کرسمس خدا کے انسان کے ساتھ ملاقات کا دن ہے۔ آئیے ہم بھی دوسروں کے ساتھ ملنے کے لیے آگے بڑھیں۔ کرسمس خدا کے کلمہ کے مجسم ہونے کا دن ہے۔ آئیے ہم بھی ایک دوسرے کے لیے مجسم ہونا سیکھیں، ایک دوسرے کے مطابق ڈھلنا سیکھیں۔ کرسمس خوشی کی بشارت کا موقع ہے۔ آئیے یہ بشارت ہم بھی ایک دوسرے کو دیں، ہم بھی آگے بڑھیں، چرنی میں مسیحا کا بچہ یسوع کا دیدار حاصل کریں، چرنی کے سامنے جھک کر نجات کو دیکھیں اور آج کی عبادت کے بعد اس بچہ یسوع کو جو چرنی میں ہے اپنے دل کی چرنی میں لے کر اپنے ساتھ ساتھ چلیں، تاکہ وہ واپس ہمارے ساتھ ہمارے گھروں تک پہنچے اور ہمارے گھر بھی خوشی کا گہوارہ بنے۔ خدا کا نور چرواہوں پر چمکتا ہے، اور اگر ہم اپنی خوشیوں میں چرواہوں کو یا اپنے معاشرے میں پائے جانے والے غریبوں کو شامل نہیں کرتے تو پھر ہمارا کرسمس ادھورا ہے۔ میرے عزیزو، اگرچہ مہنگائی بہت ہے، اگرچہ کرونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا پریشانی کا شکار ہے، لیکن ان مشکل حالات میں کلمہ مجسم ہو کر ہمیں پھر سے ایک نئی امید اور بڑی خوشی کی بشارت دے رہا ہے۔ آئیے اس بشارت کو اپنے دل میں رکھیں، اس بشارت کو دوسروں تک پہنچائیں، تب ہی ہمارا کرسمس حقیقی کرسمس ہوگا، تب ہی ہمارا کرسمس خوشیوں سے بھرپور کرسمس ہوگا۔ اگر ہم غریبوں کو اپنی خوشیوں میں شامل کرتے ہیں۔ بچہ یسوع آپ کو
اپنی بے شمار روحانی اور جسمانی برکات سے مالا مال کرے۔ آپ کے خاندانوں میں خداوند کا امن آ جائے اور آپ خداوند کے مبشر بن کر بہت سے لوگوں تک خوشی کی یہ بشارت لے جانے والے بنے۔ میری طرف سے آپ سب کو کرسمس کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں۔